तो जी हाँ दोस्तों, दादी ने बहुत बड़ी चाल चली और प्रथम से कहा कि प्रथम तेरी पत्नी राध्या को निर्जला व्रत रखना होगा। दादी ऐसा इसलिए बोलती हैं क्योंकि उनके मन में बहुत बड़ी साजिश चल रही होती है। वह किचन कुकिंग में राध्या को हराने के लिए जज को पैसे देती हैं और कहती हैं कि राध्या को डिस्क्वालीफाई कर दो और उसे जितने मत देना। अगर वह पहले से कोई इनाम जीत चुकी है तो वह भी उससे वापस ले लो। तभी किचन कुकिंग के मैनेजर राध्या से कहते हैं कि राध्या जी, आपको हम लोग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इसके बाद राध्या को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है और राध्या ने जो पहले 3 लाख रुपए का इनाम जीता था वह भी उससे वापस ले लिया जाता है। यह देखकर राध्या बहुत ज्यादा रोने लगती है और उधर दादी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दादी मन ही मन कहती हैं कि यही तो मैं चाहती थी कि तुम किसी भी तरह हार जाओ। प्रथम को अपनी पत्नी राध्या पर पूरा भरोसा था क्योंकि प्रथम के बिजनेस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था और राध्या उसका हाथ बंटा रही थी। लेकिन दादी ने यहां भी बहुत बड़ी गेम खेल दी और राध्या को किचन कुकिंग से बाहर करवा दिया। ये सब देखकर प्रथम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर ऐसे कैसे तुम्हें हटा सकते हैं। तुम तो पहले ही राउंड में पास हो चुकी थी और 3 लाख रुपए भी जीत चुकी थी। फिर तुम्हें दूसरी बार डिस्क्वालीफाई क्यों कर दिया गया? आखिर ऐसा क्यों किया? चलो, मैं अभी उस मैनेजर से बात करता हूं। प्रथम गुस्से में मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी राध्या को आप लोग नहीं हटा सकते क्योंकि वह पहले ही किचन कुकिंग पास कर चुकी है और 3 लाख रुपए जीत चुकी है। फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी वहीं पर दादी पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि प्रथम बेटा, यह लड़की हमारे लिए बहू नहीं बल्कि कलंक है, क्योंकि जब से यह इस घर में आई है तब से मिट्टल परिवार में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन राध्या की कोई गलती नहीं है। सारी गलती दादी की है। मित्तल परिवार में आते ही दादी पूरा हंगामा खड़ा कर देती हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए रजनी जी से कहती हैं, लो, तुम्हारी बहू आ गई बड़ा सा इनाम जीतकर। तुम्हें अपनी बहू पर बहुत गर्व था ना? देख लिया इसका असली चेहरा। आखिरकार ये हारकर ही घर लौट आई। मैंने पहले ही कहा था कि इस लड़की से हमारे परिवार का कभी भला नहीं होगा। तभी ओमकार जी दादी की आवाज सुन लेते हैं और तुरंत वहां आ जाते हैं। ओमकार जी हैरानी से कहते हैं, आखिर मां, क्या हुआ है कि आप इतनी नाराज क्यों हैं? आखिर बात क्या है? दादी गुस्से में कहती हैं कि अपनी लाडली बहू से ही पूछ लो। जिस पर तुम सब आंख बंद करके भरोसा करते थे, उसने पूरे मिट्टल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। किचन कुकिंग से इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और जो 3 लाख रुपए इसने जीते थे वह भी वापस ले लिए गए। अब बताओ, ऐसी बहू पर किस बात का गर्व करोगे? यह सुनते ही रजनी जी और एकता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। राध्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती। प्रथम यह सब देखकर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और दादी से कहता है, बस कीजिए दादी, बिना पूरी सच्चाई जाने आप हर बार राध्या को ही दोष देती है। मुझे पूरा विश्वास है कि राध्या के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और मैं इस धोखे का सच सबके सामने लाकर रहूंगा। दादी मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी चाल पूरी तरह कामयाब हो गई है। लेकिन उसी समय किचन कुकिंग के एक कर्मचारी के मोबाइल में एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका होता है जिसमें जज को दादी से पैसे लेते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। उस कर्मचारी को अभी तक यह पता नहीं होता कि उसके मोबाइल में कैद यही वीडियो बहुत जल्द दादी की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने वाला है और मिट्टल परिवार में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। प्रथम बिना एक पल भी रुके सीधे किचन कुकिंग के ऑफिस पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। राध्या भी उसके साथ होती है। जैसे ही दोनों मैनेजर के सामने पहुंचते हैं, प्रथम गुस्से में कहता है कि मेरी पत्नी राध्या को किस अधिकार से डिस्क्वालीफाई किया गया? जब वह पहले ही राउंड में जीत चुकी थी और 3 लाख रुपए का इनाम भी जीत चुकी थी, तो फिर अचानक ऐसा फैसला कैसे बदल दिया गया? मैनेजर कहता है कि यह फैसला जजों की समिति का है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही प्रथम और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे झूठ मत बोलिए।
जरूर, इस फैसले के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। मैं अपनी पत्नी के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। ऑफिस में मौजूद सभी लोग यह नजारा देखने लगते हैं। मैनेजर बार बार प्रथम को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन प्रथम साफ कह देता है कि जब तक मेरी पत्नी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं यहां से एक कदम भी नहीं हटूंगा। तभी वहां मौजूद कुछ कर्मचारी भी आपस में बातें करने लगते हैं कि राध्या के साथ सच में गलत हुआ है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से प्रतियोगिता जीती थी। ये बात सुनकर मैनेजर घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वह अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है। उसी समय एक कर्मचारी वहां पहुंचता है और कहता है कि सर, हमारे पास एक ऐसा सबूत है जिसे देखने के बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जैसे ही वह सबूत सभी के सामने चलाया जाता है, वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि राध्या के साथ गलत किया गया था और उसे जानबूझकर डिस्क्वालीफाई किया गया था। ये सच सामने आते ही मैनेजर और जजों की साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। आखिरकार राध्या को दोबारा प्रतियोगिता में शामिल किया जाता है और उसकी जीत को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। पूरा किचन कुकिंग हॉल तालियों से गूंज उठता है और आखिर में जीत राध्या की ही होती है। तभी वहां मौजूद जज घबराते हुए सच बताने का फैसला करती है। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बूढ़ी औरत हमारे पास आई थी। उसने हमें बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि इस लड़की राध्या को किसी भी तरह प्रतियोगिता से बाहर कर दो, उसे जीतने मत देना, और अगर वह पहले कोई इनाम जीत चुकी हो तो वह भी उससे वापस ले लेना। पैसों के लालच में आकर हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनते ही प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर से कहता है कि आखिर वह बूढ़ी औरत कौन थी? मुझे अभी उसका फोटो दिखाइए या फिर अभी उससे मिलवाइए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उसने मेरी पत्नी राध्या के साथ ऐसा क्यों किया। आखिर उसकी दुश्मनी राध्या से क्या है? जज घबराकर कहती है कि हमारे पास उस बूढ़ी औरत की सीसीटीवी तस्वीर है। हम आपको अभी दिखाते हैं। जैसे ही तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जाती है, उसे देखकर प्रथम और राध्या दोनों हैरान रह जाते हैं। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा होता है कि वही बूढ़ी औरत दादी थी जिन्होंने पैसे देकर पूरी साजिश रची थी। लेकिन तभी दादी घबराई हुई वहां पहुंच जाती हैं और पूरे ऑफिस में जोर जोर से हंगामा करने लगती हैं ताकि उनकी सच्चाई किसी के सामने ना आ सके। दादी बार बार कहती हैं कि यह सब झूठ है, कोई मेरी बात पर भरोसा करो, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन इस बार राध्या बिल्कुल भी हार नहीं मानती। वह हिम्मत के साथ जज के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि सच सच बताइए, आखिर वह औरत कौन थी जिसने आपको पैसे दिए थे? जज कुछ देर तक चुप रहती है, लेकिन फिर कहती है कि अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। यही वह औरत है जिसने मुझे पैसे दिए थे। इन्होंने ही कहा था कि पैसा ले लो और इस लड़की राध्या को प्रतियोगिता से बाहर कर दो। इसे किसी भी हालत में जीतने मत देना। मैंने पैसों के लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दादी से कहता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? राध्या ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने सिर्फ राध्या के साथ नहीं, बल्कि पूरे मिट्टिल परिवार के सम्मान के साथ धोखा किया है। उसी समय ओमकार जी को भी फोन कर दिया जाता है। ओमकार जी और रजनी जी तुरंत किचन कुकिंग के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही पूरी सच्चाई उनके सामने आ जाती है। दादी का सच सुनकर ओमकार जी का दिल टूट जाता है। रजनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रथम दादी से कहता है कि आज आपने रिश्तों का भरोसा तोड़ दिया है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि आप इतनी बड़ी साजिश रच सकती हैं। किचन कुकिंग के आयोजक तुरंत अपना फैसला बदल देते हैं। वह घोषणा करते हैं कि राध्या पूरी तरह निर्दोष है। उसे जानबूझकर प्रतियोगिता से बाहर किया गया था, इसीलिए उसे दोबारा विजेता घोषित किया जाता है। इसके बाद पूरे मंच पर राध्या का भव्य सम्मान किया जाता है। राध्या अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर सबसे बड़ा पुरस्कार जीत लेती है। उसे पूरे 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है।
सभी लोग राध्या की मेहनत की तारीफ करने लगते हैं। राध्या मिट्टल परिवार का नाम पूरे देश में रोशन कर देती है। दूसरी तरफ दादी का खेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ओमकार जी दादी से बहुत नाराज हो जाते हैं। रजनी जी भी दादी से मुंह मोड़ लेती है। प्रथम भी दादी की इस हरकत से बहुत दुखी और गुस्से में होता है। पूरे मिट्टल परिवार को दादी की सच्चाई का पता चल जाता है और कोई भी दादी का साथ नहीं देता। दादी अपनी ही साजिश में बुरी तरह फंस जाती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जबकि राध्या की सच्चाई और ईमानदारी की जीत हो जाती है। ऐसे ही राध्या सीरियल के नए नए अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।